हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी मेरी एनटीपीसी की जर्नी, जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम रहा है, जो कंडक्ट हुआ था 2025 में। अभी सीबीटी 1 से लेके सीबीटी 2 क्या मेरे मार्क्स रहे, क्या मेरा रिज़ल्ट रहा, कौन सी पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाई हुई थी सीबीटी 2 के लिए, एंड देन टाइपिंग वगैरह सब कुछ। ये जो है वो है मेरे सीबीटी 1 का स्कोर कार्ड। एज यू कैन सी, मार्क्स, रो मार्क्स 73 पॉइंट कुछ है, देन आउट ऑफ 100 जो है वो 77 पॉइंट कुछ है, एंड नॉर्मलाइज होने के बाद में जो है ओवरऑल वो 76। और सीबीटी 2 के लिए मैं क्वालिफाई थी। एंड पीडीएफ में मेरा रोल नंबर भी था। फिर मैंने चेक करा कि मैं कौन सी पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल हूँ। उसमें 4 पोस्ट थी, जिसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी, 2 टाइपिस्ट की थी, एक स्टेशन मास्टर की थी, एक एक अपर पोस्ट और थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और जो मेरा जोन था वो मेरा अहमदाबाद था। मैंने उससे फॉर्म फिल किया था ग्रेजुएट के लिए। तो ओबीसी के लिए एज यू कैन सी, मैंने बताया अभी मेरे मार्क्स 76 पॉइंट कुछ थे। तो इसमें 4 पोस्ट थी ग्रेजुएट अहमदाबाद वाले में। तो बाकी 3 की जो वे क्या बोलते हैं कट ऑफ है, वो 77 पॉइंट कुछ गई है, देख सकते हो ओबीसी के लिए। मेरा 76 पॉइंट कुछ था। तो देन कुछ फिर भी कोई बात नहीं, मेरा गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए क्वालिफाई हुआ 74.42 की कट ऑफ है। तो मतलब मैं सीबीटी 2 मेरे को देना था। मुझे याद है 20 सितंबर को रिज़ल्ट आ चुका था इसका, और 13 अक्टूबर की डेट भी आ चुकी थी। तो मुझे पता था मुश्किल से मुश्किल 20 दिन है। 20 दिन में जितना रिवीजन हो सकता है उतना रिवीजन करना चाहिए। और पेपर की लेवल की बात करूँ तो मीडियम लेवल था, अच्छा पेपर था। ना तो ज़्यादा हार्ड था, ना ही ज़्यादा ईजी था, मीडियम था। बट उस टाइम पे कुछ यूँ ही चल रहा था। 10 दिन मेरी पढ़ाई हुई, 10 दिन नहीं हो पाई, रिवीजन नहीं हो पाई। रिवीजन नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट उस टाइम पे ये था कि ब्रेन की जो है वो ब्रेनिंग ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम पे। कुछ इश्यूज़ चल रहे थे शायद उस वजह से या कुछ और। बट वो कहते हैं ना कि लक होता ही है, मतलब किस्मत आपको मौका दे रही है सीबीटी 2 में बैठने के लिए, बट वो आपकी बॉडी, आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा उस टाइम पे। मैंने पेपर तो दिया था 13 को, बट वो वाले कॉन्फिडेंस और वो वाली हेल्थ के साथ दिया नहीं था जिस हिसाब से देना चाहिए था। शायद मैं अपना 100% नहीं दे पाई थी। मैं खुश भी नहीं थी जब पेपर दे दे के आई तब, क्योंकि लग जाता है इंसान को जब पेपर देते हैं तो। बट दुख इस बात का था कि सीबीटी 1 क्लियर करना इतनी हाई कट ऑफ पे वो ही नहीं हो पाता है पहले तो। देन अपन सीबीटी 2 में बैठ रहे हैं, फिर भी अपन अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं चाह के भी। कुछ चीज़ें अपन चाह रहे हैं बट वो हो नहीं रही है। मतलब हाथ में कुछ था नहीं यार उस टाइम पे। तो ऐसा मेरा रिज़ल्ट रहा था। देख सकते हो रॉन्ग कितने हुए, राइट इतने हैं। ओवरऑल मार्क्स जो 75.75, जो कि बहुत कम मार्क्स थे आउट ऑफ 120। एंड चलो, इससे भी ज़्यादा मैं अगर आपको कुछ बताऊं जो कि अजीब है, और यूँ कह सकते हैं ना, कहते हैं कि कंपटीशन में लक भी काम करता है। अब मेरे मार्क्स अच्छे भी आ जाते ना तो भी मुझे लगता नहीं था कि कुछ हो पाता मेरा। 75 क्या 80 आ जाते, 85 भी आते तो भी कह नहीं सकते थे, क्योंकि देखो इसमें आप देख सकते हो टोटल जो कैंसिल हुए हैं क्वेश्चन वो है 10। अब ये क्या सिस्टम है, मतलब 10 क्वेश्चन कैंसिल करने ही हैं तो वो क्वेश्चंस डाले क्यों गए थे? सीबीटी 2 जैसा एग्ज़ाम ले रहे हो तो 10 क्वेश्चंस रॉन्ग करना, कैंसिल कर देना। अब 10 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं ना वो, जिनमें मैं उलझी हूँ, जिन पे मैंने टाइम दिया हो और उसकी वजह से मेरा पेपर ज़्यादा ख़राब हुआ हो। तो कई चीज़ें मायने रखती। एक तो पहले तो खुद का ट्रैवल का, खुद की बॉडी का, खुद के दिमाग का, प्रेजेंस का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। प्लस ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि ये 10 क्वेश्चन ऐसे भी एग्ज़ाम में डाले हुए होते हैं जो होते इग्नोर करने के लिए, हम इग्नोर नहीं कर पाते, वो पेपर ख़राब करने के लिए होते हैं। और एज यू कैन सी 10 क्वेश्चन जिन्होंने किए होंगे, जैसे मैंने किए थे शायद इसमें से, क्योंकि देखो मेरे जो
आउट ऑफ 120 जो मार्क्स हैं वो 70 है, जबकि मैंने अभी दिखा है आपको 75 मेरे मार्क्स आ रहे थे, यानी कि मेरे लगभग 5 नंबर से ज़्यादा घटे हैं। तो इसका मतलब घटे यानी कि वो 10 क्वेश्चनों में ही मेरे मार्क्स घटे हैं। वो 10 क्वेश्चन में से जो मैंने अटैम्प्ट करे हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं। देन आप फिर शिफ्ट 2 थी ना, तो शायद बोनस के मार्क्स मिले हैं, देन फिर जाके 6 मार्क्स बढ़े हैं। अब ये सोचो 10 क्वेश्चंस में मैं नहीं उलझी होती, वो हम इग्नोर ही किए होते, तो मेरे 75 से 6 प्लस होते हैं, जब जाके मेरे 81 हो जाते हैं ऐसे देखा जाए बोनस मिला के। बट 5 नंबर पहले कैंसिल हुए हैं, देन उसके बाद में 6 नंबर मिले हैं, तो 76 है। एंड आउट ऑफ 100 जो है वो 63.93 है, जो कि बहुत ही कम मार्क्स है। और टाइपिंग के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं पहले भी नहीं थी। और आगे जो रिज़ल्ट होगा अब आउट ऑफ 100 ही होगा। मेरे मार्क्स आउट ऑफ 100 आपको दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट 64 मार्क्स हैं। एंड 64 मार्क्स पे कोई भी पोस्ट मिलना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। सो मेरी कोई उम्मीद है नहीं इस चीज़ से। बट कितनी चीज़ें मायने रखती है, मैं आपको इस चीज़ से बता रही हूँ। एक हाई कट ऑफ पे पेपर पास होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, देन CBT 2 में बैठो, देन सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, फिर उसको झेलो, देन ये रिज़ल्ट में इतने क्वेश्चंस कैंसिल होना, बोनस मिलना। अलग अलग शिफ्ट, एक शिफ्ट में हो तो सबके साथ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दो दो शिफ्टों में होना। बट अच्छी बात ये थी कि इनमें शायद एक जोन वालों का एक ही शिफ्ट में हुआ था, बट SSC में तो वो सिस्टम भी नहीं है, ऊपर नीचे कितना ही कर देते हैं। एंड सारी जो साल का पूरी मेहनत है वो कुछ यूँ क्वेश्चंस में ही चली जाती है। कुछ क्वेश्चन इग्नोर हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस बोनस हो जाते हैं। बट कईयों के साथ अच्छा इसलिए होता है कि 10 क्वेश्चन जैसे इसमें कैंसिल हुए हैं, वो उन लोगों ने छेड़ा ही नहीं होगा, उनको अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, टाइम ही नहीं दिया होगा, तो वो और पेपर के जो बाकी 110 क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए होंगे। सो मुझे जहाँ तक लगता है मेरी ये CBT, ये क्या बोलते हैं, NTPC ग्रेजुएट की जर्नी जो है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। देन अभी मैंने दोबारा से फॉर्म फिल कर दिया है दोनों के लिए, ग्रेजुएट UG दोनों के लिए NTPC में। अब की बार वैकेंसी भी कम है, बट वही है कि मेहनत 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 ही काम नहीं होती, कई बार लक भी काम होता है। बट यहाँ पे मेरी मेहनत भी कम थी और लक भी है, दिख ही रहा है, मतलब मेहनत होती भी तो लक काम नहीं करता, जैसे मेरे मार्क्स घटे उस हिसाब से। तो ओवरऑल इस चीज़ से यही मिलता है कि भाई कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और बस इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चंस इग्नोर करने लायक भी होते हैं एग्ज़ाम में। सो मैं आपको भी यही कहूँगी, एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।